नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जब किसी पार्टी का विस्तार होता है, जब उसकी सदस्य संख्या बेतहाशा बढ़ जाती है, जब उसकी सरकार केंद्र में भी हो और कई राज्यों में भी हो और जो दूसरे दल हैं, वो एक तरीके से किनारे लगते हुए दिखाई दे रहे हों, तब ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बहुत सारे और बहुत तरह के लोग जुड़ जाते हैं। ये तो हम और आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये दावा करता रहा है कि उसके 11 करोड़ सदस्य कई साल पहले कंप्लीट हो चुके थे और ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी यदा-कदा देखने को मिलते हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति, जिसने अपने अड़ोस पड़ोस में जहां वो रहता है, अपनी विलासितापूर्ण जो वैभवपूर्ण जीवन शैली है, उससे एक रौब गालिब कर रखा है और ये भी उड़ा रखा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है। और ये वीडियो क्या है? ओमेक्स सोसाइटी है सेक्टर 93 नोएडा की, और वहां पर पार्क में पेड़ लगाने को लेकर के ऑब्जेक्शन हुए। ये पेड़ लगा रहे थे आस पड़ोस की कुछ महिलाएं ओमेक्स सोसाइटी की, वो आ जाती हैं, वो मना करती हैं और ये उनके साथ गाली गलौज कर रहा है। जो वीडियो वायरल हुआ था उस समय, उसके कुछ अंश में आपको दिखाता हूं। कोशिश करेंगे कि जो गाली गलौज का पार्ट है जो वायरल हुआ था वो ना सुनने को मिले। ये वो वीडियो था जो वायरल हुआ। पति को भी जानता हूँ, बनिए को माता चौथ को मैं समझी। अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना इस कहीं पर बुला के स्टाफ को। ये वीडियो वायरल हुआ। इसका एक दूसरा पार्ट भी है। अरे अरे आराम से सर, आराम से। चवन्नी छाप सोच की लुगाई। अरे चवन्नी छाप लुगाई बता रहा है उस महिला को जो उसे पेड़ लगाने से, पौधे लगाने से वहां रोक रही थी। क्योंकि शुरुआत पेड़ पौधे लगाने से और फिर उस पर अतिक्रमण करने की कोशिश। ये लड़ाई झगड़े सोसाइटियों में आम है, शहरों में आम है। कोई कहीं भी बैठ जाता है, समय बिताने लगता है, फिर उस पर कब्जा करता है। पार्किंग में भी रोजाना के झगड़े होते हैं और इसी तरीके से पार्क पर भी इस तरह के झगड़े होते हैं। तो ये श्रीमान जी आस पड़ोस में ये रौब गालिब करते रहे होंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी से हैं और किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है, और जो युवा मोर्चा है किसान मोर्चा का, उसमें भी वो समन्वयक वगैरह हैं। अब ये जो वीडियो वायरल हुआ था, शायद इस पर उतनी तेजी से कार्रवाई नहीं भी होती। इसके बाद हुआ क्या कि जो आपका जो कांग्रेस, जो दूसरे तबके के लोग हैं, उन्होंने इस वीडियो को वायरल करके ये कहना शुरू कर दिया कि जिसने महिला को धमकाया है वो किसान मोर्चा का पदाधिकारी है, भारतीय जनता पार्टी का। कई मीडिया हाउस में भी ये खबर चला दी गई और भारतीय जनता पार्टी की बदनामी शुरू हो गई। किसी ने तो यहां तक कह दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है। अब ये बात बाद में जब पता लगी कि नहीं, ये सही नहीं है, तो उन मीडिया हाउस ने इसके लिए माफी मांगी, खेद व्यक्त किया।
लेकिन ये एमएलए वाली कहानी कहाँ से आई? क्योंकि जो इसके पास लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं, 3 लग्जरी गाड़ी इसकी अब तक पुलिस उठा चुकी है नोएडा की। इसकी पत्नी को, इसके मैनेजर को, इसके आस-पड़ोस के कुल मिलाकर के 5 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। ये फरार है। इसकी गिरफ्तारी के लिए 4-5 टीमें बनाई गई हैं और ये अचानक पुलिस एक्शन में क्यों आई है, ये भी हम आपको बताएंगे। अगर एनसीडब्ल्यू यानी नेशनल वुमेन कमीशन, उसकी जो अध्यक्ष है रेखा शर्मा, वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी को चिट्ठी ना लिखती, ट्वीट ना करती कि इसमें तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, तुरंत एक्शन लिया जाए, इसको गिरफ्तार किया जाए जिस आदमी ने महिला के साथ ये अभद्रता की है और जो पूरा वायरल हुआ है, बहुत भद्दी गालियां दी हैं, उसको न केवल धक्का दिया है बल्कि उसके पति के बारे में, उसके परिवार के बारे में भी बहुत उल-जलूल बातें की हैं। इसके बाद सुनते ये हैं और ये कन्फर्म की है बात नोएडा के भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। वो आज उस सोसाइटी में पहुंचे, उन्होंने लोगों से बातचीत की, उनको आश्वस्त किया कि इस तरह से गुंडागर्दी करने वाले को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमने पैमाइश कर ली है, जांच पड़ताल कर ली है, इसका भारतीय जनता पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा से दूर दूर तक का भी कोई वास्ता नहीं है। ये जो गाड़ियां, 3 गाड़ियां जब्त की गई हैं, बरामद की गई हैं, उठाई गई हैं पुलिस के द्वारा, इनमें से एक पर एमएलए भी लिखा गया है और जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि ये बाकायदा अनधिकृत रूप से, अवैध रूप से अपने साथ एस्कॉर्ट लेकर के चलता था। 2 साल पहले तक इसको पुलिस की सुरक्षा भी मिली हुई थी। 2 साल पहले उसको विड्रॉ किया गया था क्योंकि लखनऊ के एक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ था और वो मामला किसी और ने नहीं, इसकी पत्नी ने ही दर्ज कराया था और आरोप ये था कि लखनऊ में कहीं किसी सोसाइटी में इसने किराए पर कोई फ्लैट लिया हुआ था, वहां पर यह किसी दूसरी महिला के साथ रहता था या समय बिताता था और इसकी पत्नी ने जाकर के इसको रंगे हाथों पकड़ा था। वो मामला दर्ज होने के बाद बताते हैं कि अगर कोई सुरक्षा व्यवस्था इसको मिली हुई थी तो उसको विड्रॉ किया गया था। कितना सच है, कितना गलत है कि उसको सुरक्षा मिली हुई थी, यह जांच का विषय है। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी को लेकर के मीडिया में, सोशल मीडिया में तमाम तरह की बातें होने लगी, सवाल खड़े होने लगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर भाजपा की धौंस देकर के, अपने पदाधिकारी होने की धौंस पट्टी देकर के किसी को भी धक्का मार सकते हैं या गाली गलौज कर सकते हैं। तो उसके बाद बताते हैं कि सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर संज्ञान लिया, एक्शन लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की और योगी आदित्यनाथ ने उसके बाद डीजीपी से कह करके इसको 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने को कहा और अगर जरूरत पड़े तो इस पर और धाराएं लगाई जाएं और एक ऐसा एक्शन लिया जाए जो नजीर बन जाए ऐसे तत्वों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर लोगों को धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, गाली गलौज करते हैं या इस तरीके से मिस हैंडलिंग करते हैं। जो 11 करोड़ सदस्यों की बात मैंने शुरू में कही थी, बहुत संभव है ये ऐसे ही सदस्यों में शुमार हो जो एक समय भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे थे, केवल एक मिस कॉल करके।
ऐसे लोग आपको अपने आस पड़ोस में भी बहुतायत संख्या में मिल जाएंगे, जो अपनी गाड़ियों पर या तो भारतीय जनता पार्टी का छोटा मोटा लोगो या झंडा लगा करके चलते हैं और अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में इसी तरीके से रौब गालिब करके पुलिस पर भी, प्रशासन पर भी, आस पड़ोसियों पर भी अपनी एक धमक जमाने की कोशिश करते रहते हैं। तो बताते ये हैं कि इसके बाद जो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये फतेहपुर सीकरी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, राजकुमार चाहर, उनकी तरफ से भी एक स्पष्टीकरण आया और उन्होंने ये कहा कि श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का सदस्य नहीं है, किसान मोर्चा की कोई युवा समिति भी नहीं है। सरकार उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करे जिसने महिला से अभद्रता की है। और राजकुमार चाहर का एक वीडियो भी आया। फिर श्रीकांत त्यागी नाम का कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी महिला से अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर कभी न था न कभी है। उसका किसान मोर्चे से कोई वास्ता नहीं है। सरकार और कानून अपना काम करे, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करे, ये हम चाहते हैं। और उसके बाद जो संबंधित पुलिस अधिकारी हैं नोएडा की, उनका भी वीडियो आ गया। यानी अमित शाह के सक्रिय होते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश मिलते ही पूरा पुलिस प्रशासन एक्शन में आ गया। 2022 को थाना फेज 2 क्षेत्र के अंतर्गत ग्रैंड उमेक सोसाइटी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति एक महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर काफी अश्लील टिप्पणियां कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है और हाथापाई कर रहा है। इस मामले का नोएडा पुलिस के द्वारा त्वरित संज्ञान लिया गया और अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस वक्त अभियुक्त फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और उसके सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इस मामले में कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई नोएडा पुलिस के द्वारा की जाएगी। अब सवाल उठता है कि सीधे अमित शाह और योगी आदित्यनाथ क्यों सक्रिय हुए, क्यों अचानक एक्शन में आ गए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस समय बेहद संवेदनशील है, खास तौर से महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी तरह के अपराध को लेकर के। और ये तो हम और आप सब जानते हैं कि कोविड काल का फेज 1, फेज 2, फेज 3, इन तीनों काल में जो गरीब थे, जो अमूमन कमजोर तबके के लोग थे, ऐसे 80 करोड़ आबादी को, परिवारों को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे योगी की सरकार हो, उसने खाद्यान्न दिया है, खाने की व्यवस्था की है, उनके गैस सिलेंडर से लेकर के तमाम दूसरी चीज़ों की व्यवस्थाएं की थी। यहाँ तक कि जो जनधन खाते खुलवाए गए थे 2014-2019 के बीच में, उनमें पैसा भी डाला गया। हर तरीके से जो कमजोर तबके की महिलाएं और परिवार थे, उनकी देखरेख की गई, चिंता की गई, मदद की गई। लेकिन जो इलीट वर्ग है, खास तौर से जो मध्यम आय वर्गीय और उच्च आय वर्गीय परिवार हैं, उनके जरिए भी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में एक परसेप्शन क्रिएट होता है। और अगर नोएडा जैसी जगह जो बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, वहां कोई इस तरह की घटना होती है और उसको फिर वायरल किया जाता है या वायरल होता है, और खास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, जब वो इस तरह की चीजों को वायरल करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी
कितना गलत है कि वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है नहीं है, वो तो किसान मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी वीडियो जारी करके साफ कर दिया, और जो बाकी के उनके संवाद के संचार के माध्यम हैं उनके जरिए भी स्पष्ट किया गया, और पुलिस को भी दिशा निर्देश दे दिए गए कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन ये जो प्रचार किया जाता है या दुष्प्रचार किया जाता है, ये आगे ना बढ़े और पार्टी को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना उठाना पड़े, इसलिए क्योंकि अब 2024 यानी लोकसभा के अगले चुनाव बहुत दूर नहीं रह गए हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से जानता और समझता है कि 2014, 2019, 2017 और 2022 इन चारों चुनाव में नोएडा हो, गाजियाबाद हो, बुलंदशहर हो, बागपत हो, मेरठ हो, आसपास का जितना भी इलाका है, अलीगढ़ और बुलंदशहर तक, सब जगह भारतीय जनता पार्टी को मैक्सिमम सीटें मिली हैं, और नोएडा की तो विधानसभा सीट भी, लोकसभा सीट भी दोनों मिली हैं। तो ऐसे में किसी भी तरह की नुकसान की शंका आशंका को निर्मूल करने के लिए इसमें सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया और ऊपर से निर्देश दिए गए। खुद महेश शर्मा जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जो नोएडा से एमएलए हैं, उनको भी कहा गया कि आप लोग मौके पर जाएं, लोगों से बात करें, उनको आश्वस्त करें कि किसी भी ऐसे तत्व को बख्शा नहीं जाएगा जो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नाम का मिसयूज करके किसी को थ्रेट देने की कोशिश करेगा और किसी के साथ गाली गलौज करके अभद्रता करेगा। इसलिए अमित शाह और योगी ने इस मामले में बेहद सख्त एक्शन लिया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।